अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बादाम का हलवा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं इसको बना के। और सर्दियों में तो इसी तरह के हलवे जात खाए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बादाम। 600 ग्राम बादाम है, 600 ग्राम्स बादाम है। इसको मैंने सोक कर दिया था ओवरनाइट के लिए। आपने बस टैप वाटर लेना है, उसके अंदर बादामों को ऐड कर देना है और पूरी रात के लिए काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अच्छा, बादाम को पूरी रात सोक करने से क्या होता है, ये साइज़ में डबल हो जाते हैं और इनका जो छिलका होता है इसको भी उतारना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम इसके छिलके उतार लेंगे। इसका जो ब्राउन पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये सारे छिलके उतार लेंगे इसके ऊपर से। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे छिलके उतार लूँगी बादामों पे से। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे ये बादाम जो कि हमने छिलके उतार लिए थे। एक मशीन ले लेंगे, इधर मैंने चॉपर ले लिया है और इसके अंदर ये सारे बादाम ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बादाम को पीस लेंगे, क्योंकि सादे बादाम पीसना मुश्किल होता है तो थोड़े से लिक्विड की ज़रूरत होती है। इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करा था और मैंने इसको पीस लिया था। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा इस तरह से, लेकिन बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में नहीं होगा। हल्का सा दरदरा होगा, हल्का सा दाना होगा इसके अंदर, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। देखें इस तरह से। तो ये पिस गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे डालडा घी 1 कप के बराबर और इसके साथ मैं ऐड करूँगी असली घी ऐड करूँगी, वो है आधा कप। तो अच्छा, आप लोग चाहें तो सिर्फ असली घी में भी बना सकते हैं या फिर डालडा घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसलिए ऐड किया था, इसमें क्या कहते हैं दोनों घी इसलिए मिक्स करें ताकि असली घी का भी इसमें जायका आ जाए और डालडा घी इसलिए ऐड करा है कि वो हैवी भी ना हो। तो बस इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे हाई फ्लेम पे। स्टार्टिंग में हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है 15 से 20 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जल्दी से भी ड्राई हो जाए। तो इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे अभी तो फ़िलहाल। और बस आपने चमचा चलाते रहना है। हलवे के अंदर आपको बस भुनाई ही ज़्यादा करनी होती है, इसमें भुनाई है। जितनी अच्छी भुनाई होती है हलवे की, हलवा उतना ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोग हलवे वगैरह बनाते होंगे। तो बस मुस्तकिल इसका चमचा चलाते रहेंगे और 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, इतना थिक हो जाएगा और जो भी हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थिक हो जाएगा ये। तो आपने इस स्टेज तक इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद आपने फ्लेम जो है लो मीडियम कर देनी है। बाकी जितना हलवे की कुकिंग होगी वो लो मीडियम फ्लेम पे ही होगी। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 कप पाउडर मिल्क। मैंने इसके अंदर ऐड किया था नीडो, आप लोग कोई भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा पतला होगा, बिल्कुल थोड़ा सा पतला होता है और आपने इसको बस भूनते ही रहना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये इतना ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पाउडर मिल्क भी ड्राई होता है, वो भी थोड़ा सा ड्राई कर देता है। अच्छा, भूनने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी तो इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून घी और ऐड कर दिया है, क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगा था तो मुझे लगा इसमें थोड़े से घी की ज़रूरत है तो मैंने ऐड कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है इसमें ऐड करना चाहिए भूनते वक्त तो आप ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए बस इसको मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा और भूनूँगी। तो देखिए कितना ड्राई हो गया है ये, 15 से 20 मिनट में ये इतना ड्राई हो जाता है। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। तो 1.5 कप के बराबर हम दूध ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दूध ऐड करने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और मज़ीद पकाना है और इसको ही ड्राई करना है। बस इसमें आपने भुनाई अच्छी करनी है। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे और ये जब तक थोड़ा सा और अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर। 1 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया और मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसके अंदर ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप लोग फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं करना चाहते तो ना भी करें। मुझे ज़रा सा ये ब्राउन कलर का हलवा पसंद है, बादामी हलवा जो होता है ब्राउन कलर का ही अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ये फूड कलर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको बना सकते हैं।
तो देखिए इसको भूनते भूनते और ये ड्राई होते होते इतना ये ड्राई हो गया है, इतना थिक हो गया है हलवा। तकरीबन 15 से 20 मिनट और मज़ीद लगे थे इसको भूनते हुए। बस आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। जब ये स्टेज आ जाएगी तब आपने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर, और हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप। और चीनी ऐड करने के बाद बस इसको हम मिक्स करेंगे, और जितनी भुनाई हमने करनी थी कर ली। और बस चीनी ऐड करने के बाद हमें इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इसको पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। सही है। और जो घी जो है चारों तरफ से वो ऊपर आ जाएगा। ये निशानी होती है हलवा तैयार होने की कि चारों तरफ से घी ऊपर आ जाता है, और जो पतीली होती है ना वो उसको छोड़ देता है, मतलब चिपकता नहीं है उसके ऊपर ना। तो आगे मैं आपको इसकी स्टेज दिखाती हूँ। इतना भुनाई होने के बाद बस ये 10 मिनट और इसको पकाना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और अच्छा, चीनी ऐड करने के बाद भी ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पकेगा ये और इसका कलर डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर पे आ जाएगा ये। और बस ऐसा आपने चमचा चलाते रहना है चीनी ऐड करने के बाद भी। तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, घी जो है ऊपर आ गया है और इसने पैन जो है वो छोड़ दिया है। और ये इस स्टेज पे आ जाएगा तो बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये मज़ेदार सा हमारा बादाम का हलवा रेडी है। तो लग रहा है ना मज़ेदार सा। बस इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया, और इसको अब मैं डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ता स्लाइसेस से, क्योंकि बादाम का ही हलवा है तो मैं बादाम ऐड नहीं करना चाह रही थी। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। और इसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। इसको फ्रिज में रखिएगा, जब आपको खाना हो निकालें, थोड़ा सा गर्म करें और इसको एंजॉय करें। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोंद पाक कहते हैं इसको, आप गोंद की मिठाई भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। इस सर्दी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें मेवे वगैरह हैं, गोंद है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है इसको खा के। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3/4 कप घी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करूँगी, क्योंकि हमें हर चीज़ को फ्राई करना है। तो अभी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून घी लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोंद। तो गोंद है हमारे पास टोटल 200 ग्राम्स के बराबर। तो थोड़ी थोड़ी सी करके हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करके फ्राई करते, नहीं तो वो सही से फ्राई नहीं हो पाती है। बस आप थोड़ा थोड़ा सा घी लेते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक फूल जाए, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाने में क्रिस्टल सा आपके मतलब मुंह में महसूस होगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, और आप चमचा चलाते रहें इस तरह से, ताकि इवनली अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब ये फ्राई हो जाती है तो ये पॉप अप हो जाती है, इस तरह से फूल जाएगी और साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाती है। तो देख ही रहे होंगे आप, ये देखिए इस तरह से हो जाती है। और इसको फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। और जो इसके दाने होते हैं जो फूल नहीं रहे होते, उसको आप प्रेस कर दें ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए। तो देखिए बस हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। बाकी की सारी गोंद भी मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। गोंद फ्राई होने के बाद हमने थोड़ा सा और घी लिया है इसके अंदर, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मखाने। तो तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी लिया है, और इसमें मैं मखाने ऐड कर दूंगी। तो मखाने मैंने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसको बस आपने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। मखाने भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बादाम। बादाम मैंने लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना इसको फ्राई करना है। बादाम तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको फ्राई होने में। तो बस आपने इन नट्स को फ्राई करते हुए ध्यान ये रखना है, चमचा चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से इवनली फ्राई हो जाए। तो देखिए ये भी फ्राई हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई होकर अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे।
अब इसके बाद हम इसमें ले लेंगे घी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खोया। 400 ग्राम्स के बराबर खोया है और इस खोए को हमने भून लेना है। इसके अंदर खोए को भूनने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने भून लेना है इसको। तो देखिए बस इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे और आपने इसमें भी मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है। अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो खोए का कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा। तो हमें ब्राउन नहीं करना है खोए को, बस हमने इसको इस तरह से भून लेना है। तो ये देखिए खोया हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे भुनने में खोए को। खोया जब भुन जाता है तो इस तरह से सिमट जाता है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा आप लोगों का खोया भी, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने वही कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 400 ग्राम्स के बराबर चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, तकरीबन 200 ml के बराबर, और 1 कप पानी है ये ऐड कर देंगे और इसका हमें शीरा तैयार करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम बादाम और मखानों का पाउडर बना लेंगे। और देखें शीरा हमारा रेडी है और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये एक तार का शीरा चाहिए हमें, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये शीरा रेडी हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम खोया ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हमने भून के रखा था, और खोए को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है इसके अंदर अच्छी तरीके से। तो आपने शीरे के अंदर अच्छी तरीके से खोए को मिक्स कर लेना है। आराम आराम से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। स्पून से मिक्स करना अगर आपको मुश्किल लगे तो आप विक्स की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि इसके जो लम्स हैं वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएं। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको मिक्स करना, आप हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि लिक्विड के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं तो इसके लम्स जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए खोया जो हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम और मखानों का पाउडर। किशमिश ऐड कर देंगे इसी के अंदर। खरबूजे के बीज ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम्स के बराबर। पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम्स। और इसके अंदर हम गोंद ऐड करेंगे। गोंद को हमने पीसा नहीं था, इसको आपने साबुत ही रखना है और इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो बस आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तमाम मिक्सचर जो है यकजान हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा। जो इसका लिक्विड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो और मिक्स करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और ये जो कढ़ाई है ये इसको छोड़ देगा, थोड़ा सा घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये रेडी हो गया। अब मैंने एक डिश ले लिया है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। इसको सेट करने के लिए आप कोई भी डिश ले सकते हैं। बटर पेपर इसलिए लगाया ताकि इसको निकालना आसान हो। तो देखिए सारा मिक्सचर जो है मैं डिश में ऐड कर दूँगी और इसके अंदर हमने जो गोंद साबुत रखा था ना, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंची क्रंची मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप इसका मिक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाएं डिश के अंदर, उसको लेवल करते चले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी होता है, थोड़ा सा थिक भी होता है, तो इसको फैलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ इसको और इसके अंदर डिश के अंदर हम इसको इस तरह से फैलाएंगे और ऊपर से इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से स्पून की मदद से। वुडन स्पून से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था स्मूथ करना, इसलिए मैंने स्पून चेंज कर लिया और ये आसानी से स्मूथ हो गया ऊपर से। तो ये देखिए बस आप इसको लेवल कर लें बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ते डाल दिए हैं इसके ऊपर और पिस्तों को हम थोड़ा सा दबा देंगे इसके ऊपर ताकि वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और फिर मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। वैसे तो आप इसको, अगर आपको जल्दी है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें ठंडा होने के लिए, नहीं तो अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट रखेंगे तो आसानी से इसके पीसेस कट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया। इसको पूरा अच्छी तरीके से आपने ठंडा होने देना है, सेट होने देना है, उसके बाद ही आप इसको निकालिएगा। तो देखिए ये आसानी से निकल गया है। अब ये बटर पेपर हम इस पे से हटा लेंगे इस तरह से, साइडों से हटा लेंगे और ये कुछ इस तरह से बना है। और फिर मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग के वक्त आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने गोंद को साबुत रखा था उसकी वजह से वो थोड़ी सी क्रंची होती है, उसको कट करना मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको कट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाता है, तभी मुश्किल नहीं होता।
थोड़ी सी शार्प नाइफ ले लीजिएगा, उसकी मदद से आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, इसको आप आराम से इस तरह से निकाल लीजिएगा। और इसका टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसको आप लोग बना के आराम से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, आराम से 10-15 दिन चल जाती है ये। तो ये देखिए करीब से इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत क्विक सी रेसिपी, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप के बराबर, जो कि गर्म है इस वक्त, और गर्म ही दूध लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ दानेदार चीनी, जो हमारी रेगुलर शुगर होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैंने लिया है, जमा हुआ घी है ये, 4 टेबल स्पून के बराबर वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। दूध गर्म है और तो घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है घी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पाउडर मिल्क, कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो गर्म दूध लिया है वो इसलिए लिया है कि जो हमारा पाउडर मिल्क है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म दूध के अंदर। अगर दूध ठंडा होगा तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे, जिसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, जब तक जो आपका ये पाउडर मिल्क है अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और यकजान ना हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। 1 मिनट लगा मुझे इसको मिक्स करने में, और मिक्स करने के बाद ये आपने फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो बस इसको मैं पकाना स्टार्ट करूँगी और इसको आपने मिक्स करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई सा भी हैवी बॉटम पैन ले सकते हैं, जिसके अंदर आप ये बनाएंगे, ताकि अच्छे से बन जाए और नीचे चिपके भी नहीं, क्योंकि मिठाई वगैरह जो होती है उसको जलने का बड़ा डर होता है। तो बस मैं मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थिक होने तक, और चीनी जो है उसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट मैं इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये जो मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया, नीचे जमने लगेगा हल्का हल्का सा। तब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप नारियल है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का बुरादा आप कह सकते हैं, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरह से, और बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप थोड़ी कम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इसको मुश्किल से 8 से 9 मिनट में पका के रेडी कर दिया था इस मिठाई को। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए, और इसको अब हो गए हैं तकरीबन 3 मिनट पकते हुए। मतलब टोटल जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो मुश्किल से 8 से 9 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैन छोड़ने लगे अच्छी तरीके से, तब आपने इसको हटा लेना है। तो देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया। अब बस इसको मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस ये रेडी होने वाली है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। बस थोड़ा सा और थिक हो जाए तब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से, और थोड़ा सा सिमटने लग जाएगा, एक बाउल की फॉर्म में आने लगेगा। तो देखें थिक हो गया, बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने एक पैन रेडी करके रखा है, जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो ये जो मिठाई है इसमें से मैं आधा पोर्शन ले लूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 2 कलर की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई 1 कलर की भी बना सकते हैं, वाइट, या इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो आधी जो मिठाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और बाकी की जो मिठाई है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ जर्दा फूड कलर। थोड़े से दूध में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और पैन जो है हमारा गर्म है, तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा कलर, और मिठाई भी हमारी इस वक्त गर्म ही है। तो बस इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए आप वो ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इधर थोड़ा सा येलो बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी कलर बनाया है मैंने। आप लोग चाहें तो ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, इसको मैं पैन में ही छोड़ दूँगी।
कलर वाली मिठाई को, और जो दूसरी मिठाई है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली निकल आए मोल्ड में से। और ये जो मोल्ड लिया है मैंने 5 इंच का लिया है, 5 to 6 इंच का मोल्ड ले लीजिएगा, इससे बड़ा मोल्ड नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत कम रहेगा मिक्सचर जो है उसके लिए, और बहुत फ्लैट बनेगी मिठाई जो है। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया वाइट वाले पार्ट को। उसके बाद हमने इस पर जो कलर वाली मिठाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको भी हमने लेवल कर देना है इस तरह से। अच्छा, मिठाई को मैं इधर रख रही हूँ 4 पोर्शंस में, ताकि इसको फैलाना आसान हो। अगर आप एक ही जगह पे डाल देंगे तो इसको आप फैलाएंगे तो नीचे वाली जो मिठाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों इस वक्त फ्रेश हैं। तो इसी तरह से आपने करना होगा, थोड़े थोड़े पोर्शन में जगह जगह पे रख दीजिएगा, उसके बाद फैला लीजिएगा, उसको फैलाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया, लेवल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और ये सेट करते करते काफ़ी हद तक ठंडी होने लग जाती है। ऊपर से मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर दूंगी, और पिस्ते को भी मैं फ्लैट कर दूंगी, और इसको मैं रख दूंगी। मैंने इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइड पे से पहले लूज़ करेंगे नाइफ से, दोनों तरफ से लूज़ कर लीजिए, और उसके बाद बटर पेपर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ये नीचे स्टिक भी नहीं होती है और बहुत आसानी से निकल आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अच्छा, ये मिठाई मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे, और अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाली साइड पे रखा है, क्योंकि मुझे सॉफ्ट पसंद है, मेरी फैमिली में सॉफ्ट खाई जाती है। तो बस इसकी मैं कटिंग्स कर लूँगी इस तरह से। आप कट लगा लीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके पीसेस बना सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, साइड पे से हमने 2 कलर की बनाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप 2 से 3 कलर की भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी मिठाई है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। तो ये देखिए करीब से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनी थी। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलने लग जाएगी, एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है, और इसको आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको देखकर ये अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और ये हलवा मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसको तैयार करके आप लोग काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने तक आप इसको स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 2 कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम पकने देंगे, इतना पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसको हमें गाढ़ा नहीं करना है, 3 से 4 मिनट ही पकाना है बस। तो देखें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, और इसका जो इलायची है उसके हम छिलके हटा लेंगे इसमें से, क्योंकि वो हमें हलवे में नहीं चाहिए। तो ये इन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो इसको हमने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर केड़ो एसेंस ऐड कर दूंगी, आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करके अब मैं स्टोव ऑफ़ कर दूँगी और इसको हटा लेंगे चूल्हे पे से। तो शीरा हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर ऐड करा है मैंने घी 1 कप के बराबर। और ये सारी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ कप मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ, तो ये मेजरिंग कप है, इसी से मैंने हर चीज़ को मेजर करके रखा हुआ है।
और अगर आप लोग घर का नॉर्मल कप यूज़ करते हैं तो आपने उसी कप को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को मेजर करना है, तो आपका ये जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और अगर मेजरिंग कप है तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा। तो देखिए 1 कप मैंने घी ले लिया है और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर मैं सूजी ऐड कर दूँगी 4 कप के बराबर। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है मैंने, मोटी सूजी नहीं लीजिएगा। और इसको हम बस भूनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होती है, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, हाथ नहीं रोकिएगा नहीं तो सूजी जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस आपने इसको इस तरह से भूनते चले जाना है। तो ये देखिए अभी 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और इसका कलर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग लाइट खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा डार्क। तो देखिए भुन गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कलर रख सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट तक भूना है। जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर आप इसके अंदर ये सारा शीरा ऐड कर देंगे। और शीरा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ये मज़ीद 10 मिनट तक इसको हम और भूनेंगे। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लेना है। इसका जितना भी पानी है सारा आपने इसको ड्राई कर लेना। तो देखिए बस इसको मैं भूनती रहूँगी इसी तरह से ताकि अच्छी तरीके से भुन जाए। 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको शीरा ऐड करने के बाद, और 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखें शीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश ले ली है और इसके अंदर मैं बादाम पिस्ते ऐड करूँगी और ये कटे हुए नारियल ऐड करूँगी। तो अच्छा बादाम पिस्ते आप लोगों पे डिपेंड करता है ये भी कि आप लोग कितना ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, या आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा भून लेंगे इसको, बस आपने इसको लास्ट मोमेंट पे ही ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड नहीं करिएगा। तो बस इसका इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। और इसकी एक ही निशानी होती है भून जाने की कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है और इसके अंदर जाल सा आने लग जाता है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके ऊपर जाल आता है। तो जाल आ जाए तो इसका मतलब हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है, सेट करने के लिए रेडी है। तो देखिए इस पे जाल आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप स्पून से उठाएंगे तो इस तरह से ये बिखरा बिखरा सा होगा, एक जाल सा नज़र आएगा आपको इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब ये रेडी है। तो इधर मैंने थाल रेडी करके रखा हुआ था, कोई भी थाल ले लीजिएगा या कोई भी ट्रे ले लीजिएगा। उसको पहले से आपने ग्रीस करके रखना है, हल्का से घी से आप ग्रीस कर दीजिएगा। और ये हलवा जो है हम सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इधर आपको थोड़ा सा क्विकली काम करना होता है क्योंकि हलवा फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सारा हलवा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो 2 हिस्सों में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको सेट करके आपने जल्दी से इसको सेट कर देना है, ऊपर से फ्लैट कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से भी हम थोड़ी सी किशमिश, बादाम पिस्ते और नारियल कटा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। और इसको मैंने प्रेस कर दूंगी मैं अच्छी तरीके से इन सब बादाम पिस्तों के, ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। और ये काम आपने गरम गरम पे ही करना है क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, सेट होने लग जाता है ये हलवा। तो देखें सबको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम कट लगा देंगे। जब ये गरम गरम है आपने तभी कट लगाने हैं क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इस पर कट नहीं लगा पाएंगे। तो मैं डायमंड शेप पे मैंने इसके इस तरह से कट लगा दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट लगा सकते हैं। तो देखें इसको मैंने छोड़ दिया था 2 से ढाई घंटे के लिए और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब जो ये हमने कट लगाए थे इसको हमने दोबारा से फ्रेश कर देना है, मतलब दोबारा से एक बार इस पर आपने कट लगा देने क्योंकि ये थोड़ा सा सेट हो चुका होता है हलवा। जब हम गरम गरम पे लगाते हैं तो उस वक्त तो आसानी से लग जाते हैं कट, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको निकालना। तो देखिए इस तरह से आपने कट लगाते रहने हैं और एक एक करके पीस निकालते रहेंगे। जब थोड़ा सा इस पर जगह बन जाए तो इस तरह से पूरी जो प्लेट की तरह आप उठा लीजिएगा और हाथ से इस तरह से ये सारी टुकड़ियाँ अलग हो जाएंगी। और इनको आप एयर टाइट बॉक्स में रख के सेव कर सकते हैं और काफ़ी सारे दिनों तक इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें मज़ेदार सा हमारा कड़क सूजी का हलवा बनके तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिखाया है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।